ड्वाइन जॉनसन एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया द रॉक के नाम से जानती है, और जितना ही रॉकिंग इनका नाम है उतना ही शॉकिंग इनकी नेटवर्थ भी है, क्योंकि अकेला इंसान $320 मिलियन का मालिक है, यानी कि लगभग पूरे 2000 करोड़ रुपए। दोस्तों चौंकिए मत, क्योंकि इनका पैसा कोई बाप दादा का पैसा नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद फर्श से अर्श तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया है। और जब इतना पैसा है तो जाहिर सी बात है इन्हें कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही होगा। इसलिए तैयार हो जाइए आज आप अपने फेवरेट द रॉक की लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए, जिसे जीने के सपने हर इंसान देखता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर कहीं इस शानदार एक्टर के चर्चे होते हैं, क्योंकि ये पूरे हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। और जब इतना पैसा कमाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लाइफस्टाइल भी बहुत ज्यादा लग्जरियस होगी, क्योंकि गाड़ियों से लेकर घड़ियों तक रॉक के पास हर चीज A1 क्वालिटी की होती है, जिसे खरीदने के ख्याल से आम इंसान के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के अलावा ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो कहते हैं ना कि खरा सोना, हाँ रॉक बिल्कुल वही है, जहाँ ये अपने आसपास मौजूद हर एक शख्स को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, फिर चाहे वो इनकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर इनके फैंस। हर कोई इनके लिए अपना है, और जब मौका मिलता है तो ये अपना दिल खोलकर सबके सामने रख देते हैं। अब ये बात तो आपको बखूबी पता होगी कि रॉक ने अपने करियर की शुरुआत WWE से की थी, जहां ये बहुत ही मशहूर रेसलर रहे। उसके बाद इन्होंने 2001 में अपना हॉलीवुड डेब्यू किया, और तब का दिन था और आज का दिन है। हॉलीवुड में ऐसे पैर जमाए कि कोई दूसरा एक्टर इनको टक्कर नहीं दे पाया, फिर चाहे वो बेहतरीन फिजिक की हो या शानदार एक्टिंग की, हर चीज में A1 है। क्योंकि अपनी पहली फिल्म द ममी रिटर्न्स के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में देनी शुरू कर दी, जिसके बाद इनका बैंक अकाउंट इनकी मसल से ज्यादा बढ़ने लगा। और हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि जून 2017 से लेकर जून 2018 तक द रॉक ने जुमांजी, वेलकम टू जंगल जैसी फिल्में करके एक ही साल में $124 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। लेकिन अब क्या किसी ने सोचा है कि इतना कमाने के बाद ये इसे खर्च कहाँ करते होंगे? अब हमें बाकी मिलियनियर्स का तो पता नहीं कि वो अपना अरबों का पैसा कहाँ खर्च करते हैं, लेकिन जॉनसन जैसे इंसान को पैसा खर्च करने के लिए इधर उधर की चीजों पर हाथ मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना अधिकतर पैसा अपनी फैमिली के ऊपर ही खर्च करते हैं। अब जैसे कि आप इनकी बड़ी बेटी सिमोने के बर्थडे पार्टी को ले लीजिए, जहाँ रॉक ने अपनी बेटी के 18th बर्थडे पर जमकर धमाल मचाया, जिसे देखकर कोई भी ये कहेगा कि पापा हो तो ऐसे। उसी के साथ ये कई बार अपनी छोटी बेटी के साथ टी पार्टी करते हुए नजर आ जाते हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि कितने लविंग फादर है। लेकिन इनकी ह्यूमैनिटी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इन्होंने अपने फादर रिटायर रेसलर रॉकी जॉनसन को गिफ्ट के तौर पर ये कहा कि आपको जहां मर्जी हो वहां आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। और सेम ऐसा ही इन्होंने अपनी मदर के लिए भी किया, जिसकी वीडियो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डालकर अपनी मदर का रिएक्शन सभी को दिखाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने अपने अंकल को 2015 में 60,000 की एक कस्टम मेड फोर्ड F-150 कार गिफ्ट कर दी। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रॉक के रेसलिंग के इनिशियल टाइम में इनके अंकल ने इनकी बड़ी मदद की थी, और यही सेम मॉडल की गाड़ी इन्होंने अपने बॉडी डबल को भी दी, जो कि एक तरह से इनका कजन है। अब जब हम कार की बात कर रहे हैं तो आप फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के इस सुपरस्टार एक्टर के कार कलेक्शन पर जरा अपनी नजर डालो, क्योंकि इनके पास बहुत ही फास्ट और एडवांस कार्स मौजूद है। और F-150 ही अकेली गाड़ी नहीं है जो इनको पसंद है। इसके अलावा इनके पास हैने से वेलोसिरापेटर V8 भी मौजूद है, जिसका कलर ब्लू है, और देखने में ये कार बहुत ही ज्यादा शानदार लगती है, जो आपको 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मात्र 4.1 सेकंड में पहुंचा देती है। और इस शानदार गाड़ी के अंदर 278 हार्स पावर का शानदार इंजन लगा है। वहीं अगर हम गाड़ी की कीमत की बात करें तो ये $1.5 लाख की है। अब ये कीमत आपके और हमारे लिए ज्यादा हो सकती है, लेकिन जॉनसन के लिए ये तो इनकी जेब का चिल्लर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये HBO के शो बॉलर्स के प्रीमियर में गए तो इस सुपरस्टार ने पगानी हायरा जैसी शानदार कार से अपने घर से प्रीमियर तक का सफर तय किया, और इनकी ये शानदार कार $1.3 मिलियन की है। अच्छा दोस्तों, वैसे आपका इनकी इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है, जो कोई और नहीं बल्कि V12 6.5 लीटर इंजन वाली रोल्स रॉयस वेराइट है। क्योंकि दोस्तों 950 हॉर्स पावर वाली ये शानदार गाड़ी इन्होंने $3,32,500 में खरीदी है, और जो दुनिया फेरारी करती है ना, उसका भी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल इनके पास है। जी हाँ, 950 हॉर्स पावर वाली ला फेरारी जैसी शानदार गाड़ी भी अपने कार कलेक्शन में रखते हैं, जिसकी कीमत $1.5 मिलियन है। लेकिन इस गाड़ी के साथ इन्हें प्रॉब्लम होती है।
अरे आप खुद ही समझ जाइए कि अब इतना जायंट इंसान इस छोटी सी स्पोर्ट्स कार में कैसे बैठेगा। तो दोस्तों, इस शानदार गाड़ियों में से आपको पता चली गया होगा कि इनके पास इसी तरह की और भी कई शानदार गाड़ियां मौजूद हैं। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही से लाइक करते चलिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको दिखा सकें। अगर बात करें रॉक की बॉडी की, तो ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ये बंदा जीता ही वर्कआउट पर है, तभी तो इनकी इतनी शानदार बॉडी है। और इसी वजह से फ्लोरिडा में मौजूद इनके $4.5 मिलियन के घर में फुल साइज कस्टम होम जिम बना हुआ है, जिसे अकेले बनवाने में इन्होंने $3 लाख का खर्च लगा दिया। जी हाँ, इनके घर में बने जिम में तमाम जिम इक्विपमेंट्स मौजूद है और होने भी चाहिए, क्योंकि जो इंसान खुद आधे से ज्यादा समय जिम में बिताए तो उसके घर में जिम ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इनके जिम की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने उसमें ऐसे ऐसे मशीनरी प्रोडक्ट्स लाकर रखे हैं जो आउटसाइड जिम में भी जल्दी से देखने को नहीं मिलते, और जिसकी साफ वजह है कि अपनी फिटनेस से ज्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, और उसी का नतीजा है कि ये इतने फिट और एक्टिव हैं। पर इतना ही नहीं, अगर आपको इनके पोस्ट वर्कआउट हंगर के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें, खाने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तभी तो इन्होंने अपना एक शेफ रखा हुआ है जो इन्हें हेल्दी के साथ साथ टेस्टी खाना प्रोवाइड कराता है। वैसे अकेले जिमिंग ही इनके लुक को इतना फैंटास्टिक नहीं बनाती, बल्कि कुछ और चीजें भी है जो चार चांद लगा देती है। अब जैसे कि आप इनकी रोलेक्स घड़ियों के कलेक्शन को ही ले लीजिए। हम आपको बता दें, अपने करियर की स्टार्टिंग से ही रॉक रोलेक्स घड़ियों के बड़े फैन थे और हमेशा इन्हें खरीदना चाहते थे, और इसलिए जब ये एक प्रोफेशनल जाने माने रेसलर बन गए तो इन्होंने $35,000 की एक रोलेक्स घड़ी खरीदी। वही इनकी पहली घड़ी थी जो इन्होंने इतनी महंगी खरीदी, लेकिन बदकिस्मती से रिंग में जाने से पहले ये अपनी प्यारी घड़ी उतारना भूल गए। इसी वजह से घड़ी खरीदने के एक हफ्ते के अंदर ही वो घड़ी टूट गई। लेकिन अब तो जॉनसन के पास इतनी ज्यादा घड़ियां मौजूद है कि अगर एक दो इधर उधर हो भी जाती हैं तो भी इन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला, और सभी की सभी घड़ियां इनके पास रोलेक्स है, जिसका कलेक्शन बहुत ही शानदार है, और इनकी हर घड़ी की कीमत $10,000 से लेकर $40,000 के बीच में है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि किस लेवल का इनका घड़ियों का शौक है। वैसे घड़ी से जुड़ा एक किस्सा और भी है, जहां सन 2002 में द स्कॉर्पियन किंग नाम की फिल्म में रॉक काम कर रहे थे। वही एक सीन में जॉनसन ने गलती से माइकल क्लार्क डंकिन को एक पंच मार दिया। एज ए अपॉलॉजी इन्होंने माफी के तौर पर बाद में डंकिन को एक कस्टम मेड रोलेक्स घड़ी गिफ्ट कर दी, जिसकी कीमत $1,000 थी। वैसे घड़ी तो इन्होंने दे दी, लेकिन ये हमेशा से ये कहते थे कि इन्होंने पंच जानबूझकर नहीं मारा और ना ही इन्होंने कोई गलती की। वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डंकिन आगे आ गए और जो पंच मिस होकर निकलना था वो उन्हें लग गया। अब आप जरा रॉक के पहने हुए इस शानदार सूट पर नजर डालिए, फिर हम आपको बताते हैं इनके बारे में। सन 2016 के गोल्डन ग्लोब में इन्होंने व्हाइट कलर का वेलवेट टक्सीडो सूट पहन रखा था, जिसमें ये माशाल्लाह लग रहे थे। और 2016 के ऑस्कर पर तो अपनी नजर डालिए, जहां इन्होंने डीप ब्लू कलर का बेहतरीन सूट पहन रखा था, जिसने सभी की नजरें इन पर टिका दी। और 2019 के टाइम 100 शो फंक्शन में इन्होंने गोल्डन वेलवेट का शानदार सूट पहन रखा था। वो तो इनके लुक पर चार चांद लगा रहा था। और इन सभी चीजों को देखने के बाद आप इनके कलर कॉम्बिनेशन और कपड़ों में इनके टेस्ट को तो पहचान ही गए होंगे। अरे भाई, अपने टेस्ट की वजह से ही ये इतने ज्यादा स्टाइलिश और हैंडसम दिखते हैं। तो दोस्तों, सही कहा ना मैंने। वैसे हम जो रॉक के इतने सारे खर्चों की बात कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि सभी मनी माइंडेड इंसानों की तरह ही ये भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। जहाँ इन्होंने कई सारी कंपनीज में अपना पैसा लगाया है। उसके साथ ही एक फिटनेस कंपनी अंडर आर्मोर के पार्टनर भी है। असल में इनकी कंपनी फिटनेस फील्ड में आ रही है। फिटनेस मॉडल और तरह तरह की चीजें जो फिटनेस से रिलेटेड है उसमें इन्वेस्ट करती है, और इसी वजह से इनकी कंपनी हर साल $36 मिलियन का रेवेन्यू कमाती है। उसके साथ इसके खुद के पर्सनल ब्रांड भी मार्केट में अवेलेबल है। इनकी कंपनी के बैग काफी मशहूर है। उसके साथ ही जून 2018 में इनके $130 के जूते मात्र 30 मिनट में बिक गए थे, जिससे आप इनके ब्रांड वैल्यू का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग की बात तो हो गई, लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो रॉक कभी किसी को बताना नहीं चाहते, और वो है इनकी चैरिटी। क्योंकि इस इंसान का शरीर जितना बड़ा है, दिल उससे भी ज्यादा बड़ा है, तभी तो ये जरूरतमंदों के लिए खड़े हो जाते हैं, और इसी कारण दर्जनों चैरिटी फंड में अपना भरपूर योगदान देते हैं, जिसमें द रेड क्रॉस फाउंडेशन, आई हैव अ ड्रीम फाउंडेशन, किड्स बेस्ट वर्क एंड द मेक विश फाउंडेशन जैसे तमाम चैरिटेबल फाउंडेशन में न सिर्फ पैसे लगाते हैं, बल्कि अपना टाइम लगाकर वहां के लोगों से मिलने भी जाते हैं। इन सब चीजों के साथ ही इन्होंने द रॉक फाउंडेशन नाम से एक चैरिटेबल फाउंडेशन खोली है, जहां ये बीमार बच्चों को अपने फाउंडेशन के जरिए न सिर्फ उनके इलाज में हेल्प करते हैं,
बल्कि उन्हें दिमागी और शारीरिक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। यानी कि उनका मोराल पूरी तरह से वापस लाने की कोशिश करते हैं। और इनके फाउंडेशन में बच्चों को 20 साल की उम्र तक न्यूट्रिशन कैंपेन और मेंटल हेल्थ जैसी चीजों को करके पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और अच्छी लाइफस्टाइल जीने लायक बना जाता है, जो कि अपने आप में बहुत शानदार है। दोस्तों, उसके साथ ही अपने करियर पर भी री इन्वेस्ट करते हैं। इसी वजह से इन्होंने 2012 में 7 बॉक्स डिजिटल स्टूडियो नाम का प्रोडक्शन हाउस खोला, जहां इनकी कंपनी टेलीविजन, फिल्म, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल नेटवर्क के फील्ड में काम करती है। और इनकी इसी डिजिटल कंपनी ने जॉनसन की HBO सीरीज बॉलर्स में पैसा भी लगाया था। और इनकी इस प्रोडक्शन हाउस कंपनी ने काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जिससे जुमांजी जैसी फिल्मों से $1 बिलियन तक की कमाई कर ली। वैसे अगर हम इनके 7 बॉक्स डिजिटल स्टूडियो नाम के प्रोडक्शन हाउस पर बात करें, तो इन्होंने इसका नाम 7 बॉक्स इसलिए रखा क्योंकि जब 1995 में इनका फुटबॉल करियर पूरी तरह से डूब गया था, तब इन्होंने रेसलिंग के फील्ड में कदम भी नहीं रखा था। उस समय इनके पास मात्र 7 बॉक्स मौजूद थे और उसी 7 बॉक्स से आज इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आपके फेवरेट द रॉक्स की जिंदगी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना जी। धन्यवाद।